क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। बागपत में एक पिता ने अपने एक लौते बेटे को काफी प्यार से पाला, दुलार से पाला और उन्हें नहीं पता था कि शराब के नशे में एक दिन वो बेटा कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसे सोचने की उनके पिता ने कल्पना भी नहीं की होगी। आइए जानते हैं कि उस बेटे ने अपने पिता के साथ में क्या किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्राइम के किस्से में सुनाई जाने वाली कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बागपत और बागपत का ही थाना क्षेत्र लगता है छपरौली और छपरौली के पास ही एक गाँव है सबका। दरअसल मंगलवार की रात की बात है। 11 अप्रैल को 3 लोगों का कत्ल होता है, जिसकी जानकारी बुधवार की सुबह 12 अप्रैल को अंजन, जिसकी उम्र 28 साल है और वो 35 किलोमीटर का सफर करके अपनी बुआ सरोज के घर, और सरोज का जो घर है वो है सिरसली गांव। सिरसली गांव में पहुंचने के बाद अंजन अपनी बुआ को कहता है कि मैंने तीनों को मार दिया है। पिता ऋषिपाल जिनकी उम्र 60 साल है, चाचा श्रीपाल जिनकी उम्र 58 साल है और बुआ वीरमती जिनकी उम्र 62 साल है। अंजन कहता है अपनी बुआ को कि मैंने उन तीनों का खून कर दिया है और जाकर उनका अंतिम संस्कार कर लो। जब ये बात सरोज बुआ सुनती है तो सरोज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और सरोज अपने पति विक्रम, अपने बेटे अमित और अपनी दोनों बेटी पूजा व अंशु के साथ में सबका गांव के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही सरोज सबका गांव के लिए निकलती है, तभी वहां पहुंचने के बाद घर में एक कमरे में ताला लगा हुआ था। उस ताले को वो तोड़ते हैं और उस कमरे में जाके जब वो देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। उनके चीखें निकलने शुरू हो जाती है। एक चारपाई थी, उस चारपाई पर 3 लाशें थी और उन 3 लाशों के ऊपर रजाई डाली गई थी। जब सरोज इस दृश्य को देखती है तो वो तुरंत ही पुलिस को सूचना देती है और पुलिस को सूचना देने के बाद थोड़ी ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस भी देखकर हैरान हो जाती है और गांव के जो लोग थे वो भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और गांव में एक सदमे जैसा माहौल बन जाता है। पुलिस मौके पर जब पहुंचकर उन तीनों लाशों को देखती है तो उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जिसके बाद पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने में अंजन की बुआ सरोज बताती है कि जो अंजन है वो सुबह हमारे घर आया था और उसने ही इस बात की जानकारी दी है कि उसने तीनों का खून कर दिया है और खून करने के बाद में उसने ये भी कहा था कि इन तीनों का जाकर अंतिम संस्कार कर लो। जब बुआ ये बात बताती है तो पुलिस घर में अंजन की पत्नी थी जिससे पूछताछ की जाती है और अंजन की पत्नी पुलिस को कहती है कि वो ऊपरी मंजिल पर सो रही थी और उससे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। जिसके बाद पुलिस अंजन की तलाश करती है और अंजन वहां से फरार हो चुका था। पुलिस का जो शक था, घर में कोई और व्यक्ति नहीं था, अंजन और उसकी पत्नी थे, जिसके कारण पुलिस पूछताछ के लिए अंजन की पत्नी को ही हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो अंजन की पत्नी टूट जाती है और वो बताती है कि जो ये प्लानिंग थी ये काफी दिनों से चल रही थी, क्योंकि अंजन काफी ज्यादा शराब पिया करता था और शराब पीने के बाद में वो घर में आने के बाद में लड़ाई झगड़ा किया करता था, शराब के पैसे मांगा करता था, जिस पर उसके पिता ऋषिपाल इस बात के लिए मना कर दिया करते थे। अंजन की पत्नी पुलिस को कहती है कि ये प्लानिंग जो हमने की थी उसके तहत अंजन ने मुझे ये कहा था कि शाम के समय कढ़ी बनानी है और मैंने कढ़ी बनाई और उसमें एक नशीला पदार्थ मिलाया। जब नशीला पदार्थ मिलाया तो अंजन प्लान के मुताबिक घर से बाहर चला गया और रोज वो देर रात से आता था और 11 अप्रैल की रात को वो समय से पहले ही आ गया और जब वो घर पर आया तब तक दवाई का जो नशा था वो हल्का हल्का परिवार वालों पर चढ़ चुका था। जिसके बाद अंजन ने अपने पिता से पैसे मांगे और पैसे देने से पिता ने इनकार किया और इसी बात पर बीच में चाचा बोल पड़े। चाचा ने अपने भाई का साथ दिया
ऋषिपाल और श्रीपाल दोनों ही अंजन से बहस कर रहे थे, पैसे देने के लिए मना कर रहे थे। और जब अंजन उनसे लड़ाई करनी शुरू करता है अपने पिता से, अपने चाचा से, तो बीच में वीरमती अंजन को समझाने के लिए, डांटने के लिए बीच में आती है और अंजन का गुस्सा बढ़ जाता है। लेकिन इस बीच में तीनों को गहरी नींद चढ़नी शुरू होती है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अंजन ने जब वो लोग सो गए तो रात के 1 बजे उनके कमरे में गया और कमरे में जाने के बाद रस्सी से एक एक करके तीनों का गला घोट दिया। गला घोटने के बाद तीनों की लाशों को उसने एक ही चारपाई पर डाला, ऊपर से रजाई डाली और रजाई डालने के बाद वहीं पर सो गया। अंजन सुबह उठा और सुबह उठने के बाद वो अपने खेत पर गया। खेत पर जाने के बाद उसने गन्ने की ट्रॉली भरी और उसे छोड़कर वो फिर से घर आया, चाय नाश्ता किया और चाय नाश्ता करने के बाद वो वहां से फरार हो गया। अंजन की पत्नी ने एक बात और बताई है। उन्होंने कहा है, अंजन के पिता ऋषिपाल ने जो घर की जायदाद थी उसको अंजन के बेटे के नाम करने की बात कही थी, जिससे कहीं ना कहीं अंजन को लग रहा था कि उसके हाथ से सारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी और उसी के तहत ये प्लानिंग की गई थी। पुलिस ने जब ये सारी बातें सुनी तो पुलिस भी हैरान थी कि एक बेटा जायदाद के लिए अपने ही पिता का और अपने चाचा बुआ का खून कर सकता है, जिसके द्वारा पुलिस ने अंजन की पत्नी के द्वारा जब जुर्म कबूला गया तो पुलिस ने अंजन की पत्नी द्वारा बताया गया कि अंजन इस समय कहां पर है, जिसके तहत पुलिस ने अंजन को गिरफ्तार किया और उसकी पत्नी को और दोनों को ही जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य कोई और नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। मिलते हैं कल रात की वीडियो में 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।